हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये जो क्लासेस हैं ये प्रॉपर चलेंगी और आज से हम आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। वो सब्जेक्ट कौन सी है आपको बता देते हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश। सब्जेक्ट नेम क्या है? इंग्लिश। और इसमें हम आपको इतना बेहतर कर देंगे, बहुत बेहतर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं तो अभी से। इंग्लिश है और फर्स्ट चैप्टर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा, पहला चैप्टर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो पहला ही चैप्टर है वो आपका रहेगा। इसमें जो है आप सबसे पहले आप जो है इसमें लगाना सीखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो संबंध है उसे बनाना आप सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो स्टार्ट हम जब इस चैप्टर से कर रहे हैं तो इन वर्डों के बारे में पहले जानेंगे। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, वर्ब क्या होती है और ये एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट के बारे में ही जानना सीखेंगे। क्या है सब्जेक्ट, इसको कैसे पहचानें, क्या इसकी खासियत होती है और ये कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला ही चैप्टर ये है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये आप लिख लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए और जो है मैं इसको छोटा कर देता हूँ एक बार। लिख, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहला चैप्टर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे हम, क्योंकि हमने पहला ही वर्ड जो है सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानना लाजमी है। तो सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअल में? सब्जेक्ट का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है उद्देश्य। इसका मतलब होता है उद्देश्य। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। अच्छा, कुछ लोग इसे कर्ता भी कहते हैं, लेकिन वो जो कर्ता है वो प्रॉपर सही नहीं है। कर्ता इसका हिंदी में मतलब प्रॉपर सही नहीं है। इसे हम आगे जाके डिफाइन करेंगे कि उद्देश्य क्यों सही है, कर्ता क्यों ज़्यादा सही नहीं है, वो बताएंगे। लेकिन अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट के चैप्टर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट के बारे में ही जानना चाहिए थोड़ा बहुत। तो कैसे जानते हैं, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम पहला ही जो है स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ पता लगानी है कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, दो कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो दो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली कंस्ट्रक्शन क्या है? पहली है कि अगर यहाँ क्या करना है, हमें एक हु वर्ड लिखना है, हु, उसके बाद वर्ब तो उसमें दिया ही होगा, इससे जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है? दूसरी कंस्ट्रक्शन हम बताएं तो इसमें हम पहले व्हाट लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे और इससे जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। चलो आप इसे मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये वाली चीज़ जब लगेगी तो ये लिविंग थिंग्स के लिए लगेगी, लिविंग थिंग्स के लिए लगेगी। और ये वाला जो चीज़, ये जो हुआ है, ये एक्चुअल में हम लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। और ये जो वॉट है ना, वॉट, इसे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये थोड़ी सी दिमाग में रखनी है आपको बात के हु कब लगाना है, वॉट कब लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ आपको कि कोई भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। सब सेंटेंस है,
राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये पहला सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें पहले ये देखना है कि वर्ब कौन सा है इसमें। वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें इतना याद रखो, इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो भी स्टेट बताए वर्ब या फिर एक्शन बताए, वो सारी ही वर्ब होती हैं। जो एक्शन वर्ड हों, जो स्टेट बताएं, वो सारे वर्ब भी होती हैं। तो ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज है, इज है ना। तो इससे पहले हम क्या लगाना है, क्योंकि ये बॉय आ रहा है, ये लिविंग थिंग्स है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हु लगाना पड़ेगा। तो हु इज़ अ गुड बॉय, आंसर क्या मिला हमें, आंसर मिला राम। तो राम ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये राम जो है यही हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं वोट वाला भी बता देता हूँ आपको। चलिए वोट वाला बता देते हैं, वोट वाला बता देते हैं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस में बात बताऊँ, सेंटेंस दूसरा कहूँ, तो क्या हो जाएगा दूसरा, कि अगर मेरे पास ये आ जाए, पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल। तो मैं क्या करूँगा, ये टेबल पे आ रहा है, और ये जो चीज़ें हैं आपको देखो यहाँ पे दोनों लगा के देख लो, आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो दोनों लगा के देखो, हु लगाओ और यहाँ पे व्हाट लगाओ। यहाँ पे लगा के देखते हैं। जैसे मैं कहूँ इससे इस वर्ड को उठाएं, हु को, तो हु इज़ ऑन द टेबल, तो पेन, वैसे आंसर तो मिल रहा है, लेकिन जो हु है वो हम जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं लगाते हैं। तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, व्हाट का आंसर क्या मिला है, पेन, पेन आया ना, तो यही पेन ही क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये आपको पता चल गया, ये मैं बता देता हूँ आपके, हमने क्या समझाया कि यहाँ से देख लेते हैं कि हु लगाइए या व्हाट लगाइए वर्ब के पहले, और जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। मैंने दो एग्जांपल लिए, राम इज़ अ गुड बॉय, तो मैंने इसके पहले हु लगाया, तो नाम आंसर हमें राम मिला, तो ये राम सब्जेक्ट हो जाएगा। पेन इज़ ऑन द टेबल, तो इज से पहले मैंने व्हाट लगाया, आंसर मिला पेन, तो पेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि अब हमें सब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट लगाया जा सकता है। तो हम क्या कहें, पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, हमें क्या देखना है, पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, पोजीशन देखनी है हमें सब्जेक्ट की, कि पोजीशन क्या क्या हो सकती है सब्जेक्ट की। तो हम जो है कहीं भी सेंटेंस के कहीं भी हम सब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है, हम कर सकते हैं क्या, सब्जेक्ट का यूज। जैसे अगर हम बिगिनिंग की बात करें, हम बात करें बिगिनिंग की, तो बिगिनिंग में हम सेंटेंस के शुरुआत में हम लगा सकते हैं सब्जेक्ट को। जैसे कोई सेंटेंस हम आपको बता देते हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट ब्रदर, यू आर द बेस्ट ब्रदर। तो इसमें देखिए आपको पहले ही मिल रहा है सब्जेक्ट, तो ये बिगिनिंग में आ गया है। ये कहाँ आ गया, ये बिगिनिंग में सब्जेक्ट आ गया है, तो हम शुरुआत में भी लगा सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, एक मैं दिखा देता हूँ आपको, अब मिडिल में लगा के दिखा देते हैं आपको हम, मिडिल में, कि मिडिल में क्या मिडिल में लगाया जा सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है मिडिल में। कैसे लगाया जा सकता है, देयर इज अ बॉय एंड ए गर्ल, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल
इसमें मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी है, वो आपको थोड़ा सा बताना है कि कहाँ मैंने मिस्टेक करी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर एरर स्पॉटिंग आता है तो देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लासरूम। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक करी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो देयर होता है वो मैं आगे भी बताऊंगा पॉइंट ऑफ एरर्स में, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जानबूझ के गलती करी है, क्योंकि यहाँ से ही आपको पता चलना चाहिए कि हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे एरर्स आएंगे। तो जो देयर होता है वो एक्चुअल में इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, वो सब्जेक्ट नहीं बनता है किसी भी सेंटेंस का। और वो जो होता है वो पहले लगता है वर्ब के, और वो इंट्रोडक्शन दिखाता है वर्ब के बाद होने वाले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या है, दो आदमी बैठे हुए हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, तो ये दो मिल गए, एक और एक मिलकर दो हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, एज, तो एज ना होकर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये क्या हो गया, ये हमने देखा जाए तो ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ए बॉय एंड ए गर्ल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा सब्जेक्ट। और ये देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो मिडिल में भी हम सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हम एंड में सब्जेक्ट को लगा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, हु एम आई, तो देखिए ये जो है वाक्य के लास्ट में आ रहा है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है और ये वाक्य के लास्ट में आ रहा है। तो हम कहीं भी, मैं आपको इसे थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसे हम क्या है, मैंने क्या क्या बताया, देखो बिगिनिंग में लगा सकते हैं, मिडिल में लगा सकते हैं, बिगिनिंग में लगा सकते हैं, मिडिल में लगा सकते हैं, और हम इसको एंड में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने तीनों का यूज करके आपको दिखाया है। आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट्स जो हैं वो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने पोजीशन देख लिया, सब्जेक्ट का क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड तो हमारे पास बहुत होते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, ये लिख देता हूँ मैं, what all can be a, या फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा द सब्जेक्ट, क्योंकि इसको हम तो what all can be द सब्जेक्ट, किसी को हाईलाइट करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। वो आगे हम आर्टिकल में समझाएंगे भी कि क्यों मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। अच्छा, वॉट ऑल का मतलब क्या होता है, मैंने वॉट ऑल क्यों लगाया। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो बार बोलती हैं, जैसे क्या क्या, कौन कौन, किस किस को, ऐसी चीज़ों में उन वर्डों के आगे WH वर्ड के आगे ऑल लगाते हैं। जैसे वॉट ऑल, हु ऑल, इनका मतलब होता है क्या क्या, कौन कौन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक्चुअली में वर्ड्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मैं प्रॉपर वर्ड्स बता देता हूँ। हमारे पास 8 प्रॉपर वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो मैं इसे नीचे थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, वर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे। तो पहला हमारे पास वर्ड्स होता है नाउन। पहला क्या होता है, नाउन। सबको पता होगा नाउन का डेफिनेशन शुरू स्कूल में बहुत पढ़ाया जाता है। और उसके बाद होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है 3 पे एडजेक्टिव, 4th पे होता है एडवर्ब,
5th पे मेरे भाई होता है प्रेपोजिशन। 6th पे मेरे भाई होता है कंजंक्शन। 7th पे मेरे भाई होता है इंटरजेक्शन। और 8th पे मेरे भाई होता है वर्ब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आप प्रॉपर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये 8 वर्ड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एक सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं, वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट बन सकते हैं। इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अपने नोट कर लिया होगा, ये मैं ऊपर कर देता हूँ। आइए, तो भाई एक तो चीज़ मैं बता देता हूँ, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास दो ही ऐसी चीज़ होती हैं जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं, या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सब्जेक्ट नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप समझिए कि या तो प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा या नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, ये दोनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य इनसे जानना हमें जान सकते हैं, नाउन से जान सकते हैं तो प्रोनाउन से जान सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ सब्जेक्ट बन सकती है। एक मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, कि हमें जाना कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि या तो बनेगा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, या तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा एक नाउन बनेगा, या तो मेरा सब्जेक्ट एक प्रोनाउन बनेगा, या फिर एक चीज़ और होती है। वो चीज़ क्या होती है? वो होती है हमारी नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट होता है। अब ये हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि नाउन इक्विवेलेंट, अच्छा आप जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन नाउन इक्विवेलेंट आप नहीं जानते होंगे। लेकिन ये प्रॉपर चैप्टर भी है नाउन प्रोनाउन के, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप जानते होंगे नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन नाउन इक्विवेलेंट में आपको तकलीफ़ होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है मेरे भाई? नाउन इक्विवेलेंट, देखिए, नाउन इक्विवेलेंट होता है ऐसी चीज़ें जो नाउन के बराबर हो, नाउन के समतुल्य हो, उन सबको हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ। पहली क्या हो जाएगा? द आ जाए और उसके बाद आ जाए एडजेक्टिव, पहला। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है मेरे भाई वर्ब आ जाए और उसमें आईएनजी बन जाए, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट बन सकता है। सी, अगर टू आ जाए और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, और ये भी बन सकता है हमारा सब्जेक्ट। डी हमारा क्या हो सकता है? डी हमारा बन जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ जाए प्लस टू आ जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये भी बन सकता है हमारा एक सब्जेक्ट बन सकता है। ई हमारा क्या हो सकता है मेरे भाई? कि क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए। ऑक्सिलरी वर्ब आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये याद रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब आ जाए, या फिर डी ई के बाद हम आपको एफ बता देते हैं। एफ ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा कि ऑल आ जाए, या तो दैट आ जाए, या ऑल दैट आ जाए, ऑल दैट आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब आ जाए, ये भी हमारा बन सकता है एक सब्जेक्ट। तो आइए हम इसे थोड़ा छोटा करके आपको हम दिखा देते हैं।
ये मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ से है, ये यहाँ से है और छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको प्रॉपर बताया, ये आप समझिए नाउन इक्विवेलेंट कौन कौन सा हो सकता है। देखिए ये भी थोड़ा रह रहा है, प्रॉपर आप यहाँ पे आ जाइए। ये नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मत आइए, ये आप नहीं आइए, आप यही देख लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, द प्लस एडजेक्टिव बन सकता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन सकता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, ऑल दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब जो यहाँ पे है। तो ये सारे ही बन सकते हैं हमारे सब्जेक्ट। तो आगे हम देखते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे ये बन सकते हैं। इसके सारे एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो पहला देखिए, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, मैं पहला एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। द पुअर आर getting poorer and poorer। ये मेरा पहला। तो मैंने कहा, क्या कहा था कि द आ जाए उसके बाद एडजेक्टिव आए, ये भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो ऐसे ही देख लीजिए आप, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है और ये द प्लस एडजेक्टिव है। इसके बाद हम आर लगाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे हम चलते रहेंगे। ये हमारा द प्लस एडजेक्टिव हमारा क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। आगे देखते हैं, आगे प्रॉपर देखते हैं। हम बताएंगे दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो ये दूसरा हो गया। देखिए, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म लग रही है, और ये भी क्या बन रहा है, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट बन रहा है। आइए हम तीसरा देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये है सी एग्जांपल्स। क्या हो जाएगा, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। जो गलती होती है वो किसी भी आदमी से हो जाती है, तो आदमी क्या होता है, गलतियों का पुतला होता है, क्योंकि कोई भी आदमी होगा उससे गलतियां तो होंगी। तो ये क्या होगा, टू आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये भी एक क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। तो टू प्लस सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, डी देखते हैं। डी क्या बताया था हमने आपको, डी बताया था हमने कि क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वेयर लगा देते हैं यहाँ पे, वेयर टू गो इज yet to be decided। वेयर टू गो इज येट टू बी डिसाइडेड। देखिए, क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद टू आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और ये हमारा बन के तैयार, ये हमारा हो रहा है एक सब्जेक्ट। ये भी क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमने ई कंस्ट्रक्शन में लिख पाया था, ई कंस्ट्रक्शन में क्या लिखवाया था कि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो व्हाट आ जाए, व्हाट यू हैव डन इज प्रेज वर्दी। जो भी आपने किया वो क्या है, काबिले तारीफ है। तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब आई, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये वर्ब है, और ये पूरा ही क्या बन रहा है, एक सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। आगे देखते हैं,
एफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये है एफ कंस्ट्रक्शन। क्या आ सकता है? ऑल आ सकता है। ऑल आई हैव टॉट यू सो फार is easy to understand। तो ये हमारा देखो ऑल आ गया, आई आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया, ऑल आ गया। मैंने बताया था कि ऑल दैट या फिर ऑल दैट आ जाए, तो ऑल आ रहा है उसमें से एक। उसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाऊंगा, उसके बाद मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, और उसके बाद मैं डॉट 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 कर दूंगा। तो ये सारी ही चीज़ क्या बन रही है, ये देखिए, सब्जेक्ट आ गया, सो फार आ गया, इसके बाद हम वर्ब लगा रहे हैं, तो ये सारा का सारा एक बन गया सब्जेक्ट। ये भी क्या बन जाता है? एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो आज हमने दोस्तों आपको सब्जेक्ट समझाया। ये मैं आपको छोटा करके मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें दिखाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ई और एफ कंस्ट्रक्शन है, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे दो, मैं आपको इसे सेट करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको बता तो दिया ही है, देखिए ये जो है ये मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा बस। ये देखिए हमने आपको क्या क्या बताया है। पहले तो मैंने ये बताया था पुअर इज़ गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो गाइस दोस्तों आज इतना ही रहा, कल हम आपको वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में समझाएंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।